नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। ज्योतिष ग्रंथों में कहा गया है कि ग्रहाराज्यं प्रेक्षन्ति ग्रहाराज्यं हरन्ति च ग्रहेर्व्याप्तमिदं सर्वं त्रैलोक्यं सो चराचरः। अर्थात ग्रह ही राज्य, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा देने का कार्य करता है और यह ग्रह ही जीवन से राज्य को छीनने का कार्य करता है। अर्थात पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान यह ग्रह ही छीन लेने का कार्य करता है। दरअसल जब भी जीवन में ग्रहों की शुभ स्थिति आती है तो आपको अनेक प्रकार से शुभ प्रभाव उत्पन्न होते हैं। आपके जीवन पथ पर अनेक सफलताएं आपको अनायास ही प्राप्त हो जाती है। परंतु जैसे ही ग्रहों का चाल आपके लिए विपरीत होता है तो अनेक प्रकार की समस्याओं में आप घिरते नजर आते हैं। अतः जीवन में इन 9 ग्रहों के गोचरीय प्रभाव को इनकार नहीं किया जा सकता है। आज मैं उसी संबंध में जुलाई 2021 के लिए मेष राशि के संबंध में कुछ संक्षिप्त भविष्य फल को लेकर उपस्थित हुआ हूं। जुलाई 2021 में जहां तक ग्रहों का गोचर का प्रश्न है तो बुध 7 जुलाई को मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य 16 जुलाई को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तथा मंगल 20 जुलाई को सिंह राशि में, कर्क राशि से सिंह राशि में प्रवेश करेंगे एवं शुक्र 17 जुलाई को सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति अभी कुंभ राशि में ही रहेंगे वक्रगत अवस्था में एवं शनि देव भी मकर राशि में वक्रगत अवस्था में रहेंगे। राहु एवं केतु का किसी प्रकार का अभी राशि परिवर्तन नहीं होगा। अतः इन सभी ग्रहों के गोचरीय प्रभाव से जहां तक मेष राशि का प्रश्न है तो मेष राशि मंगल प्रधान राशि मानी जाती है। आप में अत्यधिक ऊर्जाएं व्याप्त रहती है, परंतु वर्तमान में आपके राशि स्वामी मंगल देव नीच की अवस्था में चतुर्थ स्थान में विराजमान हैं। अतः इस अवधि में आपको आत्मविश्वास में थोड़ी कमी रह सकती है। सफलताओं में भी थोड़ी सी परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। अपने आत्मबल पर ध्यान देना, अपने कार्यों पर ध्यान देना आवश्यक होगा। अब जहां तक कर्म क्षेत्र का प्रश्न है तो आपके कर्म क्षेत्र में स्वगृही शनि विराजमान है और कर्म क्षेत्र पर चतुर्थ स्थान से मंगल एवं शुक्र देव की दृष्टि पड़ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप कर्म क्षेत्र में खूब उन्नति होंगे। परंतु जैसे ही सूर्य देव का राशि परिवर्तन होगा और सूर्य देव आपके चतुर्थ स्थान में, तृतीय पराक्रम स्थान से निकलकर चतुर्थ स्थान में आएंगे, उनकी 7वीं दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ने के कारण कर्म क्षेत्र में पुनः खूब उन्नति होंगे। परंतु नौकरी की अपेक्षा इस महीने व्यापारिक क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए अत्यंत ही शुभ फल मिलेंगे, क्योंकि आपके व्यापार भाव के स्वामी शुक्र देव का चतुर्थ में बैठना यह संकेत करता है कि व्यापारिक क्षेत्रों में आपको इस महीने खूब सफलताएं प्राप्त होगी। यदि किसी भी प्रकार के धन आपके रुके हुए थे, यदि सरकारी क्षेत्रों में भी आपके कुछ धन रुके हुए थे तो इस महीने निश्चित रूप से आपको प्राप्त होंगे। नौकरी के क्षेत्र में थोड़ी बहुत मंगल के राशि परिवर्तन के उपरांत तो हलचल देखी जा सकती है। 20 जुलाई के बाद मंगल देव जब आपके पंचम स्थान में आएंगे तो उनकी दृष्टि प्रभाव से थोड़ी बहुत हलचलें रह सकती है। परंतु फिर भी इस महीने मेष राशि वालों के कर्म क्षेत्र में खूब उन्नति होंगे। इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा, पद प्रतिष्ठा का भी उन्हें लाभ मिलेगा, स्थान परिवर्तन की संभावनाएं बन रही है। अब जहां तक आर्थिक क्षेत्र का प्रश्न है तो आपके लाभ स्थान में देवगुरु बृहस्पति वक्रगत अवस्था में विराजमान रहे तथा आपके धन स्थान में बुध के साथ राहु देव विराजमान है। अतः इस पूरे महीने में धन का खूब लाभ होंगे। हर क्षेत्र से आपके अचल संपत्ति में भी वृद्धि होंगे।
बैंक बैलेंस भी आपके खूब बढ़ेंगे। परंतु राहु देव यदि धन भाव में रहते हैं तो कभी कभी अनायास ही खूब खर्चे हो जाते हैं। अतः अपने व्यय पर भी आपको ध्यान देना निश्चित रूप से आवश्यक होगा। अब पुनः जहां तक स्वास्थ्य का प्रश्न है तो इस महीने मेष राशि वालों के लिए स्वास्थ्य की कोई बहुत बड़ी समस्याएं नहीं रह सकती है। थोड़ी बहुत कमर दर्द, छाती में कुछ तकलीफें, फेफड़ों से संबंधित कुछ सामान्य सी बातें रह सकती है। परंतु मंगल देव के राशि परिवर्तन के उपरांत मंगल देव की चौथी दृष्टि आपके अष्टम स्थान पर पड़ेंगे जहां केतु पहले से विद्यमान है। अतः 20 जुलाई के बाद आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना नितांत आवश्यक होगा। अब जहां तक पारिवारिक स्थिति का प्रश्न है तो आपके परिवार भाव पति पत्नी के मध्य अच्छे सामंजस्य बने हुए रहेंगे, क्योंकि आपके पारिवारिक जीवन के देवता शुक्र देव हैं जो आपके सुख स्थान में विराजमान हैं। अतः आप दोनों के मध्य बड़ी अच्छी सी तालमेल बनी हुई रहेगी। परंतु जहां तक अब प्रेम संबंधों का प्रश्न है तो वर्तमान में आपके पंचम स्थान पर देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ने से प्रेमी जनों को खूब सफलताएं प्राप्त होगी। आप यदि विवाह के इच्छुक हैं तो उस दिशा में भी आपके कदम आगे बढ़ेंगे और सफलताएं मिलेंगे। परंतु जो ही मंगल देव की राशि परिवर्तन होकर वह पंचम स्थान में प्रवेश करेंगे तो अनेक प्रकार के प्रेमी जनों के मध्य कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि मंगल तो एक गर्म ग्रह माना जाता है। यह तो ऊर्जा, हिम्मत, शक्ति के देवता होते हैं। अतः प्रेमी जनों को आपस में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। पुनः बुध देव का 7 जुलाई को आपके धन स्थान से आपके तृतीय स्थान में प्रवेश करेंगे। अतः यात्राओं का लाभ मिलेगा, पराक्रम में खूब वृद्धि होंगे एवं भाग्य का भी इस महीने आपको खूब साथ मिलेगा। छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में निकटता आएंगे। सूर्य देव 16 जुलाई को आपके चतुर्थ स्थान में प्रवेश करेंगे। अभी वर्तमान में तृतीय पराक्रम भाव में विद्यमान है। अतः सूर्य के प्रभाव से आपको निश्चित रूप से आपके पराक्रम में वृद्धि होंगे, आपके कार्यों में गति आएगी। परंतु जो ही चतुर्थ स्थान में आएंगे तो सुख के लिए यह सूर्य देव बहुत अधिक अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। माता के स्वास्थ्य पर भी आपको ध्यान देना आवश्यक है। यूं तो सुखों के साधन में आपको खूब वृद्धि होंगे, क्योंकि शुक्र देव की कृपा से आपको अपने सुख के संसाधनों के लिए खूब व्यय भी होंगे। परंतु सूर्य की 7वीं दृष्टि कर्म क्षेत्र पर पड़ने से कर्म क्षेत्र में आपको खूब उन्नति होंगे। मंगल के नीच राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करने से जीवन में इस अवधि में अनेक प्रकार की सफलताएं आपको प्राप्त होगी। छात्रों को भी शिक्षा के क्षेत्र में खूब उन्नति प्राप्त होंगे। परंतु यदि विदेश जाकर पढ़ने की संभावनाएं हैं, पढ़ने की इच्छाएं हैं, तो उसमें थोड़े दिन आपको धैर्य रखना होगा। बुजुर्ग व्यक्तियों का प्रश्न है तो आपके लिए मंगल का यह जो नीच का अवस्था है वह आपके लिए बहुत अधिक सुखद नहीं कहा जा सकता है। मन में अनेक प्रकार की चिंताएं, अनेक प्रकार के बीते हुए दिनों की बातें, अतीत की बातें आते रहेंगे। सुख में थोड़ी सी बाधाएं भी रह सकती है, परंतु जीवन तो परिवर्तनशीलता का नाम है। धैर्य रखने से ही आगे बढ़ने में कुछ सहायताएं होती है। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।